नमस्कार मेरे सेठ सेठनियों, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो आज के इस 15 मिनट शो में स्वागत है आपका। हर रोज आपके 15 मिनट शो चल रहे हैं, एक एक करके आपको एक के बाद एक 15 मिनट शो चल रहा है। कल हमने करवाया था बिहार की सीमा है, यानी कि भाई वो पाकिस्तान वाली सीमा भाभी नहीं, ये अलग सीमा था। बाउंड्री के बारे में बातें चल रही थी। वो सचिन लप्पू सा था लेकिन उठा के ले आया। तुम लोगों से ना होने वाला बबू। बेरोजगार हो, बेरोजगारों के लिए कोई सीमा नहीं बनी है, बस एक ही सीमा है, वो है नौकरी का सीमा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम बिहार में पर्यटन करने वाले हैं, यानी कि बिहार में घूमने वाला स्थान जो है वह कौन सा है। भाई घूमोगे भी, बिहार जाओगे तो सर घूम लेंगे तो पैसा थोड़ी लग जाएगा। ठीक है, घूम लेना अगर तुम्हारा मर्जी है तो। चलिए हम बात करते हैं बिहार में पर्यटन कौन कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित पर्यटन। देखो 15 मिनट में हम हाथों से लिख करके अगर पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम एक एक करके आपको अलग अलग तरीके से एक एक लिख करके आपको जल्दी से जल्दी कवर करवाने की कोशिश करेंगे। यह स्टैटिक जीके के तौर पर होगा। सबसे पहले तो आपने बौद्ध गया का नाम सुना होगा, सुना है? बौद्ध गया का नाम सुना होगा। ये बौद्ध गया के बारे में इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, नोट करिएगा कि बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध पौराणिक आध्यात्मिक ज्ञान स्थली पर महाबोधि मंदिर है। यानी कि महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ष 2002 में शामिल किया गया। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इसी स्थान पर जो है, यानी कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। अब आपको ये भी पता होगा कि वह शाक्य मुनिगण के मुखिया थे। उनके पिताजी शुद्धोधन, शुद्धोधन के पुत्र हुए। अब पुत्र हुए तो यह एक सम्राट होना चाहिए थी, ना था ना कि साधु होना चाहिए। तो ये जो है अपने सांसारिक मोह माया को छोड़ करके एक एक गृहस्थ जीवन को छोड़ करके साधु वाले जीवन में अपना प्रवेश कर लिया। अब जैसे ही प्रवेश किए तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और गृह त्याग के बाद 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है और फाइनली 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो गया था। तो याद रखोगे ये बातें। हाँ ना? भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा या पृथ्वी को छूने वाले आसन में बैठा हुआ देखा जाता था। कहाँ पे? इसी महाबोधि मंदिर में। ठीक है भाई। यहाँ पे अगर हम और भी चीजों को देखें तो बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल शामिल किया। कब? तो वर्ष 2002 में। डियर फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ नोट्स मत बनाना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अभी आप जहाँ पे चैट करो वहां पे चैट बॉक्स में पिन। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करना कि जीविका मेवन मठ राजगीर में स्थित है। अच्छा, राजगीर में ही सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप जापानियों के द्वारा जो निर्माण किया गया वो भी है। अच्छा, इसी राजगीर में मलमास का मेला भी लगता है। कौन सा? तो मलमास का मेला जो है इसी राजगीर में लगता है। तो ये भी बातें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थान था। यानी कि भगवान गौतम बुद्ध का सबसे पसंदीदा निवास स्थान कौन सा था? यही स्थान हो जाता है। ठीक है सर। इसके बाद यहाँ पे देखो कि विश्व शांति स्तूप को शांति शिवालय भी कहा जाता है। यानी कि विश्व शांति स्तूप जो कि जापानियों के द्वारा बनाया गया था, यह सबसे ऊंचा है। 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर बनाया गया। कहाँ पे? रांची में। अच्छा, हम आपसे पूछे कि सांची का स्तूप कहाँ पे है बच्चा पार्टी? सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पे पता है? एक के बाद एक क्लास लेने के बाद इतना भयानक हरासमेंट होता है, थक जाते हैं। पता है हरासमेंट? हरासमेंट कहता है ना शोषण करना। अरे शोषण नहीं, मतलब कहने का मतलब बहुत थक जाना। इंग्लिश इंग्लिश ना आता, हम बिहारी तुम बिहारी, क्या इंग्लिश इंग्लिश छोड़ो। हमनी लोगनी के तो भोजपुरी में बात करे के बा का कहतानी रउआ लोगन बताइए। चलिए, तो ये बातें क्लियर है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? ये है एमपी में। अच्छा, एमपी में किसने निर्माण करवाया था ये बताओ ना मुझे। अच्छा, गया की बात हो रही है तो भैया गया नाम का लड़का था। गया गया सो गया ही रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, गया में विष्णुपद मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। गया में ही बराबर की गुफा है जो कि आजीवक संप्रदाय के लिए सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। क्लियर है ना? समझा? आजीवक संप्रदाय के लिए सम्राट अशोक ने बराबर 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 सभी धर्मों को बराबर, ऐसा मानो बराबर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सम्राट अशोक ने उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को बराबर करो, ऐसा करो जिसको जो धर्म मानना है उसे मानने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बातें यहीं पे होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें तो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली वज्जी एवं निच्छनी के समय पर एक गणराज्य था। क्या था?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली जो था, क्या मेरे भाई, वैशाली वज्जी एवं लिच्छवी के समय एक गणराज्य था। अच्छा, वज्जी संघ कितने राज्यों का संघ था बच्चा पार्टी? वज्जी संघ कितने राज्यों का संघ था, जरा कमेंट करोगे? हाँ ना, ये भी बातें जरा सा कमेंट करो, कितने राज्यों का संघ था। तो ये भी बातें काफी महत्वपूर्ण है, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। वैशाली में बुद्ध अवशेष स्तूप का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छवियों द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसके बारे में भी आप याद रखना। अच्छा, वैशाली की नगर वधु कौन थी बच्चा, जरा यहाँ पर बताना मुझे। वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु कौन हुई? ये थी आम्रपाली। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ कि भाई राजगृह की नगर वधु कौन थी? राजगृह, अच्छा राजगृह की नगर वधु की बात जब भी होगा तो इसका नाम होगा सालवती। लेकिन ये जो सालवती थी, एक रात्रि से अपने चाहने वालों से कितने 100 का सारपन चार्ज करती थी, कितने 100 का सारपन, और आम्रपाली 50 का सारपन चार्ज करती। अहिल्या मंदिर दरभंगा जिला के अंतर्गत अहिल्यारी गांव में स्थित है, जो अहिल्या स्थान के नाम से विख्यात है। अहिल्या मंदिर, ये अहिल्या मंदिर अलग है, विष्णुपद मंदिर अलग था जो कि रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था, जो कि गया में है। ये अहिल्याबाई मंदिर की बात हो रहा है, जो कि बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। अच्छा, दरभंगा मिथिला का धड़कन कहा जाता है, दरभंगा को क्या कहा जाता है? मिथिला का धड़कन कहा जाता है, कहते हैं ना, धड़कन धड़कन धड़कन। सुना है? नहीं सुना? अरे सुना होगा। यहाँ नेपाल की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं, अर्चना करने आते हैं मतलब पूजा करने आते हैं, अपने आस्था को प्रकट करने के लिए आते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब। तख्त श्री हर मंदिर, हर मंदिर भी लिख सकते हो या फिर हरि मंदिर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हर मंदिर। तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली है। क्या है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली के रूप में सिखों में परम पूजनीय है। यह सिख की 5 लौकिक पीठों में से एक है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि वर्ष 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, इनके, एक मिनट रुकना जरा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो पटना में हुआ था, और यह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। कौन थे? तो सिख धर्म के 10th तथा अंतिम गुरु। क्लियर है? हाँ, 10वें तथा अंतिम गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है यही हुए। तो इसे भी याद रखना। हालांकि इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में, इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना किया था, और खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद एक बात आपको विशेष रूप से पता होगा कि इन्होंने ही एक बात महत्वपूर्ण रूप से कहा था कि भाई ऐसा है, जिंदगी में हर एक काम याद रखना, लेकिन सिख धर्मों के लिए 5 ककार का सिद्धांत इन्होंने दिया, और कहा कि सिख धर्म के जितने भी लोग हैं उन्हें इस 5 चीजों को फॉलो करना चाहिए। कहा क्या? तो कहा कि पहला तो तुम्हें केस रखना चाहिए, तो सिख धर्म में जो लोग होते हैं वो केस रखते हैं। दूसरा करा, यानी कि हाथों में करा पहनना चाहिए। करा के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें हमेशा कंघा रखना है। तीसरा, तुम्हें हमेशा कच्छा पहनना है। और चौथा, पांचवा जो है, उन्होंने कहा कि कृपान तुम्हें हमेशा रखना है, कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी करना, लेकिन ये 5 चीजें जो है ये तुम्हें रखना ही है। ठीक है भाई, तो ये केस, करा, कंघा, कच्छा, कृपान जो है इन्होंने अलाउ किया कि भाई ये चीजें जो है ये रखा ही जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे, मनेर शरीफ पटना से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। इसमें महान सूफी संत मखदूम याहिया मेनरी की कब्र है। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि पटना में शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है जी, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बिहार में कहाँ पे है? इनके पप्पा जी हसन खान थे, हसन खान का मकबरा कहाँ? दोनों के बारे में बताओ। हसन खान का मकबरा रोहतासगढ़ में है, और इनके इनके बेटे के मकबरा के बारे में तो आपको आइडिया है, तो वो बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे बात करें कि इसमें महान सूफी संत मखदूम याहिया मेनरी की कब्र कहाँ पे है, तो पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर मनेर शरीफ में। कहाँ पे? मनेर शरीफ में है। मेनरी यानी कि मनेर शरीफ, इसे भी याद रख सकते हैं।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह पश्चिम चंपारण के जिले में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का फोटो है। बिहार में एक कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आपने सुना होगा। कौन सा? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य में से एक है। ठीक है, अच्छा, बिहार का सबसे ज्यादा गेंडा प्रजनन के लिए कौन सा फेमस है? तो संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य फेमस है। क्लियर है? अच्छा, बिहार में बोध गया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बोध गया में एक महत्वपूर्ण कौन है? तो वन्य जीव अभयारण्य, जिसका नाम है बोध गया वन्य जीव अभयारण्य, जो कि हाथी के लिए काफी फेमस है। क्लियर? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की जब भी बात होगा, बिहार के मुंगेर, लखीसराय तथा जमुई जिले में स्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर जिले में स्थित है। अच्छा, धुआं कुंड और मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ है बच्चा? धुआं कुंड और मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये दोनों के दोनों जलप्रपात जो है वो बिहार में है। और बिहार के कौन से स्थान पे भाई? तो वो हो जाता है रोहतास में। अब आप मुझे बताओगे नवादा में कौन सा जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित हो जाता है। आपके सारे पर्सपेक्टिव क्लियर हुए, सारे मोटिव क्लियर हुए, है ना? चलो, हमारा 15 मिनट शो का यही उद्देश्य है कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, हर एक चीज को आप बहुत ही अच्छे से कवर करवाए। बिहार के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? तो वैशाली में। कहाँ पे है? वैशाली के कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ। अच्छा, वैशाली क्यों फेमस है जरा कमेंट करोगे? वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी संघ की राजधानी थी। ठीक है भाई, है ना? तो वज्जी संघ की राजधानी जो है वैशाली थी। और कुंडग्राम, ये भी बात आपको क्लियर हो गया। हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखना, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? वैशाली के कुंडग्राम। और 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य का भी जन्म स्थान यही हो। जल मंदिर की बात करें तो जल मंदिर पावापुरी में है। और पावापुरी में किसका मृत्यु हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर के रूप में फेमस हुए थे, उनका जो है मोक्ष की प्राप्ति यानी कि निर्वाण जिसे कहते हो वो यहीं पे हुआ था। ठीक है, यह स्थान भगवान महावीर के निर्वाण की प्राप्ति के लिए विख्यात है। जल मंदिर वह स्थान है जहाँ भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। तो भगवान महावीर का जिस स्थान पे अंतिम संस्कार किया गया था वो वही स्थान था। मैं आपको फिर से बता दूं, अशोका बैच जो है, अशोका बैच पर ऑफर है ही। अगर आप सभी लोग परचेज करना चाहो तो कर लेना। और बाद बाकी मैं आपको बता दूं, कल यानी कि आप सभी के लिए जो है यह मैराथन आ रहा है। कब? तो बिहार दिवस के मौका पर हम बिहार स्पेशल पढ़ने वाले हैं। कब? बिहार दिवस के मौका पर जो है हम बिहार स्पेशल पढ़ने वाले हैं। कितने तारीख को? तो ये हम पढ़ने वाले हैं 22 मार्च को सुबह 11 बजे। कितने? सुबह 11 AM पर जो है हम बिहार के पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? हाँ ना? तो प्लीज आप सभी लोग इस क्लास के साथ जरूर जुड़ना, ताकि आप अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सको। इसमें पॉलिटी भी होगा, बिहार का हिस्ट्री भी होगा, जिस इतिहास को आज तक छुपाया गया है, जो हमारा इतना गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। भूगोल भी होगा। भाई हमारा बिहार तो भूगोल है ही नहीं, चौकोन है, कोई बात नहीं है, कुछ भी है, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत। ये बातें क्लियर है। और ये हो गया हमारा जैन मंदिर कुंडग्राम। कहाँ पे? जैन मंदिर कुंडलपुर में, नालंदा में स्थित है। यह भगवान महावीर के जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। वर्तमान मंदिर की संरचना काफी भव्य एवं अलौकिक है। मंदिर का एक शिखर 51 फीट ऊंचा है, वहीं एवं ऊंचाई पर स्वर्ण ध्वज स्थापित है। अब मुझे बताना, विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जरा कमेंट करोगे? विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये आपका 15 मिनट शो जो है रोज चलता है। कितने बजे? रोज चलता है 3 बजे। और शाम के 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्या चीज? जीके जीएस के साथ। और बिहार स्पेशल आपके एग्जाम्स में रामबाण भूमिका निभाएगा। तो रोज सुबह 1 बजे, रोज दोपहर 1 बजे, सॉरी सुबह नहीं। और मंगलवार से सोमवार से स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर। बिहार सिपाही भर्ती को नस्ते नाबूद करने के लिए तो जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो अशोका बैच पर ऑफर अभी है ही 299 है। अगर जाकर परचेज करने का मन हो तो कर लेना। नमस्कार मेरे दोस्त, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। आप अपने माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते नमस्कार जरूर कहना। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते भाई साहब।